साथियों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे जापान के एक ऐसे बालक के जीवन की कहानी के बारे में जिसने जुद्ध, जुनून और अदम्य साहस के बल पर एक नया इतिहास लिखा। साथियों, ये कहानी है सातोशी ताजिरी की, जिसे डॉक्टर बग के नाम से जाना जाता था। ये कहानी है एक बग कैचर से पोकेमॉन के जनक बनने की अविश्वसनीय कहानी। साथियों, क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइजी पोकेमॉन पॉकेट मॉन्स्टर्स का जन्म किसी शानदार कॉरपोरेट बोर्डरूम में नहीं, बल्कि एक बच्चे के प्रकृति प्रेम और कीड़े पकड़ने के शौक़ से पैदा हुआ था। ये कहानी है सातोशी ताजिरी की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन की यादें को एक वैश्विक घटना, ग्लोबल फिनोमेना में बदल दिया। उनकी कहानी सिर्फ एक गेम बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये जुनून, संघर्ष और अपने संघर्षों पर अटूट विश्वास की बेहद प्रेरक और अनोखी दास्तान है। साथियों, सातोशी ताजिरी का जन्म 1965 में टोक्यो के पास माचिदा नामक एक शांत और गहरे हरे भरे कस्बे में हुआ था। बचपन से ही सातोशी को पढ़ाई या खेलकूद से ज़्यादा एक ही चीज़ में दिलचस्पी थी, वह थी कीड़े मकोड़े पकड़ना, बग कैचिंग। सातोशी घंटों तालाबों, जंगलों, झाड़ियों में बिताते थे। वह तरह तरह के कीड़े खोजते और उन्हें पकड़ते और उनका अध्ययन करते। उनका यह शौक़ इतना गहरा था कि उनके दोस्तों ने उनका नाम डॉक्टर बग रख दिया। सातोशी का सपना था कि वो बड़े होकर एक कीट वैज्ञानिक, एंटोमोलॉजिस्ट बने। जैसे जैसे सातोशी बड़े हुए, जापान में तेज़ी से अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण होने लगा। माचिदा के वे जंगल और तालाब जहाँ सातोशी कीड़े पकड़ते थे, उन्हें काट कर कंक्रीट की इमारतें, शॉपिंग मॉल और सड़कें बना दी गई। उनके अपने बचपन के जंगलों को उजाड़ता देखकर सातोशी को गहरा धक्का लगा। प्रकृति से दूर होने के बाद सातोशी ने अपना ध्यान आर्केड वीडियो गेम्स की तरफ मोड़ लिया। 1970 के दशक के अंत में स्पेस इन्वेडर्स जैसे गेम्स ने उन्हें अपना दीवाना बना लिया। उनका गेमिंग का नशा इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्कूल जाना भी कम कर दिया, और एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि हाई स्कूल के वो पास भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। सातोशी को सिर्फ गेम खेलना ही नहीं, बल्कि उसकी तकनीक और बारीकियों को समझना भी पसंद था। 1980 के दशक में शुरुआत में मात्र 17 साल की उम्र में गेमिंग टिप्स और ट्रिक्स पर एक हाथ से लिखी पत्रिका शुरू की, जिसका नाम रखा उन्होंने गेम फ्रीक। साथियों, गेम फ्रीक पत्रिका शुरू करने के समय उनकी मुलाकात पत्रिका के जरिए केन सुगीमोरी से हुई। केन सुगीमोरी एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे और बाद में पोकेमॉन के मुख्य डिजाइनर बने। दोनों ने मिलकर महसूस किया कि बाज़ार में मौजूदा गेम्स में कुछ कमी है। सातोशी ने सोचा कि अगर मुझे अच्छे गेम्स खेलने हैं तो मुझे उन्हें खुद बनाना होगा। उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी, निंटेंडो के लिए गेम बनाना शुरू किया और धीरे धीरे गेम फ्रीक एक पत्रिका से एक गेम डेवलपमेंटल कंपनी में बदल गई। पोकेमॉन का जादुई विचार लिंक केबल के माध्यम से आया। 1990 के दशक में निंटेंडो ने अपना नया हैंडहेल्ड कंसोल गेम बॉय लॉन्च किया। इस कंसोल में एक अनोखी चीज़ थी, लिंक केबल, जिसके जरिए दो लोग अपने अपने गेम बॉय को जोड़कर एक साथ खेल सकते थे। एक दिन सातोशी ने इस लिंक केबल को देख रहे थे, उनके दिमाग में एक अद्भुत छवि उभरी। उन्होंने कल्पना की कि एक छोटा सा कीड़ा उस तार के अंदर रेंगते हुए एक गेम बॉय से दूसरे गेम बॉय में जा रहा है। सातोशी को अपने बचपन की याद आ गई और वह चाहते थे कि आज के शहरी बच्चे जो कंक्रीट के जंगलों में कैद हैं, वे भी कीड़े पकड़ें, उन्हें इकट्ठा करें और अपने दोस्तों के साथ बदलने, ट्रेडिंग के उस रोमांच का अनुभव करें जो उन्होंने माचिदा के जंगलों में किया था। यहीं से पॉकेट मॉन्स्टर पोकेमॉन का बीज बोया गया।
6 साल का कड़ा संघर्ष और दिवालियापन की जर्नी भी इस समय साथ रही उनके। पोकेमोन का आइडिया निंटेंडो के सामने पेश किया गया। शुरुआत में निंटेंडो को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में नहीं आया, लेकिन निंटेंडो के महान गेम डिजाइनर शिगेरू मियामोटो, जिन्होंने मारिया और जेल्डा बनाए थे, ने सातोशी के टैलेंट को पहचाना और उनके मेंटर बन गए। यही कारण है कि पोकेमोन मुख्य गेम्स का नाम अक्सर सातोशी और उनके पत्तोदंती का नाम शिगेरू होता है। कोई भी गेम बनाना आसान नहीं होता है और सातोशी को इस गेम बनाने में 6 साल लग गए। इस दौरान गेम फ्रीक कंपनी दिवालिया हो गई, आर्थिक संकट गहराने लगा। पैसा न होने के कारण कई सारे व्यक्ति कंपनी छोड़कर चले गए। सातोशी ने अपने पिता की आर्थिक मदद ली, कई महीनों तक खुद कोई सैलरी नहीं ली और दिन रात काम करते हुए ऑफिस के डेस्क पर ही सोते रहे। और यहीं से एक वैश्विक क्रांति का जन्म हुआ। आखिरकार 27 फरवरी 1996 को जापान में पोकेमोन रेड और पोकेमोन ग्रीन रिलीज हुए। उस समय गेम बॉय पुराना हो चुका था और लोगों को लगा कि ये गेम फ्लॉप हो जाएगा। शुरुआत में बिक्री बहुत कम रही, लेकिन एक चमत्कार, गेम के अंदर सीक्रेट पोकेमोन म्यू छुपा हुआ था, जिसे प्रोग्रामर ने सातोशी को बिना बताए अंत में डाल दिया था। जब खिलाड़ियों को इस गेम में छुपे हुए रहस्यमय पोकेमोन के बारे में पता चला तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गेम की बिक्री आसमान छूने लगी, बच्चे पागल हो गए। हर कोई कैच एम ऑल सबको पकड़ना है कि धुन में लग गए। कुछ ही समय में ये गेम जापान से निकलकर अमेरिका और पूरी दुनिया में छा गया। कार्ड्स, एनिमेटेड टीवी सीरीज जहां एश केचम मुख्य किरदार बना, फिल्में, मर्चेंडाइज, पोकेमोन दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली मीडिया फ्रेंचाइजी बन गया। सातोशी ताजिरी बहुत ही शर्मीले व्यक्ति हैं, एकांत प्रिय व्यक्ति हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनमें ऑटिज्म और एस्पर्जर सिंड्रोम के लक्षण हैं, जो उन्हें एक ही चीज़ पर अत्यधिक फोकस करने की क्षमता देता है। उन्हें इसी अनूठे नज़रिए ने उन्हें वह देखने की मदद की जो कोई और नहीं देख सकता था। साथियों, आइए हम सातोशी की इस कहानी से सीखते चलें। सबसे पहली सीख है कि हम अपने बचपन को कभी न भूलें, दृढ़ता, परसिवरेंस रखें। 6 वर्ष तक बिना पैसे के संघर्ष करना, अपने विजन पर टिके रहना, यह सब साबित करता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। समस्या को अवसर में बदलें। जब सातोशी ने देखा कि शहरीकरण ने बच्चों की प्रकृति छीन ली है, तो उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल करके प्रकृति का वह अनुभव डिजिटल रूप में दुनिया भर के बच्चों को दिया। सातोशी ताजिरी ने सिर्फ एक गेम नहीं बनाया, उन्होंने करोड़ों लोगों को ऐसा बचपन दिया जहां हर कोई पोकेमोन मास्टर बन सकता है। उनका नाम इतिहास में हमेशा उस व्यक्ति के रूप में दर्ज रहेगा जिसने दुनिया को एक तार केबल के जरिए एक दूसरे से जोड़ दिया। साथियों, आइए हम आज ही संकल्प लें कि जीवन में आपदा को अवसर में बदलने का, परसिवरेंस का, यानी कि दृढ़ निष्ठा का और जुनून के साथ आगे बढ़ते रहने का। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनय चिकित्सालय कोटा।